फ़िल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसे आप चमकता हुआ इदारा कहेंगे, इंडस्ट्री है वो। और उसमें बहुत सारे स्टार्स आए और चले भी गए। बहुत कम स्टार्स अभी तक बाहयात जो हैं वो हैं जिन्होंने अपने आप को कायम रखा है, अभी भी उनका नाम है। अदरवाइज मैनी सिंगर्स, मैनी आर्टिस्ट, मैनी एक्ट्रेसेस केम एंड वेंट, क्योंकि इनका टाइम पीरियड का जो है ना फेज़ वो ज़रा कम होता है, क्योंकि हर एक को नया चेहरा चाहिए होता है। उसमें जो मुझे नज़र आता है, अगर हम नज़र घुमाएं तो आरिफ लोहार जो है वो एक ऐसा नाम है जो अभी तक कायम है। उसके बाल अभी तक नहीं झड़े, औसम बाल हैं और उसके अपने ज़ाती बाल हैं। वही शलवार कमीज़, वही चिमटा। अब और बात है कि उसे ग्रुप में बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोगों ने एंट्री की है जो चिमटे पर आते हैं, और उसके अपने बच्चे भी वही कर रहे हैं जो वो करता था। वो नाम रहेगा, वो उनके वालिद से शुरू हुआ और आलम लोहार जो थे, फिर ये लोहार आरिफ लोहार, और अब उसके निहायत प्यारे 2 बच्चे। वो उसको रखेंगे कायम क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हम यही ज़िंदगी गुजारेंगे। हम चिमटे के साथ बड़े खूबसूरत गाने गाएंगे, लोक फनकार। उसके बाद आप अगर किसी सिंगर को आएँ जो अभी तक इतना ही मशहूर है कि जहाँ वो जाए तो लोग गिरने लग जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक सिंगर है। काफ़ी सारे सिंगर्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं, और लेकिन कोई सितारा नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा हिट जा रहे हैं, अगर देखा जाए नए लड़के आ रहे हैं, वो बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत गाने वालों में से हैं, तो उनका भी एक फेज़ है ना, वो फेज़ चला जाएगा। जब फेज़ चला जाता है तो दुख की बारी आती है, और वो अपने उस दुख को कायम नहीं कर सकते। दैट माई फेज़ हैज़ फिनिश्ड, मैं वो नहीं हूँ जो मैं कल था, मैं एज कर गया, और अब इस एज में मेरी आवाज़ भी बैठ गई, या मैं एक एक्टर अगर था, वो जो भी इंसान था, वो अब आगे काम नहीं कर सकता क्योंकि एज है। एज से हमें कतराना नहीं चाहिए, इसको बड़ा ब्यूटीफुली हमें हैंडल करना चाहिए। और फिर अगर फिल्मों में हम हीरोइन बन के कोई नाच के दरख्तों के पीछे नहीं जा रही, तो वो माँ का किरदार अदा कर ले। किरदार तो रहेंगे, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम अब लो जी सारी उम्र मैं हीरोइन थी, मैं तो नहीं थी, यानी कि जो एक्ट्रेस है वो हीरोइन थी और अब वो माँ बन जाएगा, नानी बन जाएगा, दादी बन जाए, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो उनके दिल में प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए, तो वो अपने एक और फेज़ में चले जाते हैं जिसे कहा जाता है डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक्स। वो उसमें से नहीं निकल सकते। बहुत कम लोग ज़िंदा रहेंगे। मेरे नज़दीक इफ्तिखार ठाकुर का नाम मैं कभी भी अपने दिल से नहीं निकालूंगी। एक तो वो मुझे पसंद बहुत है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक बहुत खूबसूरत इंसान है, बल्कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया और वो कहाँ गए, क्या बात है उनकी। और मैंने जो उनमें एक चीज़ देखी वो ये है कि वो अपने अल्लाह पाक से बड़ा इश्क करते हैं, और वो भी बहुत काम आते हैं लोगों के, और वो ये नहीं करते कि भूल जाएं अपने अल्लाह को, वो नहीं भूलते। मेरे ख्याल में उनकी कामयाबी, और अभी तक जो वो ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी अता फरमाए। मेरा मतलब है कि अभी तक फ़िल्म इंडस्ट्री में ज़िंदा हैं, तो वो इफ्तिखार ठाकुर का नाम हमेशा रहेगा। आप यहाँ पे उनकी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोहेल अहमद की, कि वो कहाँ से चला, कहाँ हुआ, अब उसको सोहेल अहमद के नाम से कम और अजीज़ी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। सो दीज नेम्स विल रिमेन विद अस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी बहुत सी एक्ट्रेसेस जब टीवी स्क्रीन से निकल कर जाती हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर, तो ऐसे तो वो नहीं चली जाती, उनको उसका प्राइस पे करना पड़ता है। सबको पता है कि वो क्या कीमत है। उनको अपनी इज्जत अपने ही हाथों से प्लेटर में रख के प्रोड्यूसर को या जिसको मर्जी बेचनी पड़ती है, मतलब बेचनी क्या पड़ती है, प्लेटर में रख के उनके पास लेकर जाती हैं, और फिर उनका स्टेप एक आगे चला जाता है। उसमें ये होता है कि कई दफ़ा उनका फेज़ जो है मशहूरी का या फेम का, वो बहुत कम होता है, थोड़ा होता है, लंबा नहीं होता। उसके पीछे उनके बहुत से ऐसे नेगेटिव थॉट प्रोसेस के अलावा हम उसको नेगेटिव मार्केटिंग भी कहेंगे, कि कोई किसी के साथ खड़ा होकर तस्वीर उतार रहा है, यार मेरी तो उसके साथ जारी हो गई है, होती हाथी कोई नहीं है, सिर्फ तस्वीर उतरी होती है। लेकिन सारे जानते हैं कि हमारी बहुत सी एक्ट्रेसेस ने बहुत बड़े बड़े नाम कमाए। जैसे कि कुछ एक्ट्रेसेस जो हैं वो अंडरवर्ल्ड के साथ इन्वॉल्व हो गई, कुछ जो हैं किसी जनरल के साथ चली गई, किसी ने किसी जनरल के साथ छुप के शादी कर ली, कोई निकाह नहीं होता है, एवं ही होता है, वो कर ली, किसी ने किसी क्रिकेटर को पकड़ लिया। और जितने भी हाई फाई प्रोफेशंस होते हैं वो बाकायदा उनको इन्वॉल्व अपने साथ इसलिए करती हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी इनके पैसे से आसान हो जाएगी। अब एक ऑब्वियस सी बात है, अंडरवर्ल्ड का बंदा तो बहुत ही पैसे वाला होगा, एक जनरल जो है वो बहुत ही मालदार होगा। मालदार असामी पर ये जाती हैं, ये किसी आम ताम को लिफ्ट नहीं कराती,
वैसे स्टार्ट ये लेती आम ताम से ही हैं और उसके बाद ये खासुल खास चली जाती हैं और बिल्कुल भूल जाती हैं कि ये वहाँ पर कैसे आई थी। तो ये तो कितनी देर चमकेंगी? बहुत कम देर के लिए, क्योंकि खैर नेगेटिव जो मार्केटिंग होती है वो तो बड़ा काम आती है और बहुत से गाने वाली आ जाती हैं आगे जो अल्लाह माफ़ करे 2 दिन के बाद गायब हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव मार्केटिंग करनी ज़रूरी होती है। लेकिन फेज़ it vanishes pretty soon. So these actresses, then they go back in their homes and they cry, हुन की करिए, हुन की करिए। हुन तो कुछ नहीं हो सकता, वो वक्त गुजर गया उनका जिसमें कुछ हो सकता था। और ये वो दुनिया है फ़िल्म की दुनिया, जिसके बीच में बहुत जल्दी ऐसी ख़वातीन को, ख़ास तौर पे औरतों को मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है जब उनका काम ख़त्म हो जाता है। बहुत से खूबसूरत लोग इस इंडस्ट्री से बड़े ही दुख में, नशे की हालत में भी रुखसत हुए। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत खातून थी फिरदौस, जो कि हीर रांझा की हसीन खातून थी। वो नशे में फिरदौस मार्केट उनके नाम की है लाहौर में, और वो नशा लगा लगा के पूरी गलियों में फिरा करती थी। मेरी उनसे एक दफ़ा सड़क पर ही मुलाकात हुई तो मैंने उनको पहचाना नहीं और मैंने उनसे पूछा, आप फिरदौस हैं? तो उसने कहा जी। मैं कहा ओह माय गॉड, आप तो, मैं शुक्र है मेरे मुंह से ये नहीं निकल गया कि आप तो बड़ी खूबसूरत होती थी, क्योंकि वहाँ से वो डिशकरी खातून ने ना कुछ मुझे क्या ही देना था। तो मैं कहा वाह यू आर ब्यूटीफुल और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, दैट वाज इट। लेकिन मैंने उनको किस हाल में देखा तो वो रैग्स में थी, काले रंग का उनका फटा पुराना जोड़ा था, चेहरा उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था और वो डेफिनेटली नशे पे थी। चर्स तो बड़ा छोटा नशा मैंने कह दिया, चर्स तो आम लोग पी रहे होते हैं, धुएं से उड़ा रहे होते हैं, लेकिन हीरोइन हो गई वो बड़ा कड़क नशा है। अब तो बहुत सारे नशे आ गए, वो नशे में मर गई। फिरदौस मार्केट जिसकी थी वो रुल के निकल गई, क्योंकि उसने संभाला नहीं अपने आप को जब वो संभालना चाहिए था। वो उसकी जो एज आती है ना तो ये लोग अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं। रूही बानो एक और नाम है, जिस जैसी खूबसूरत टीवी आर्टिस्ट, वाओ, और उसका एंड तबाह। क्योंकि जनाब गुलबर्ग में एक बहुत बड़ी कोठी, वैसे तो वहाँ पर उल्लू बोलते थे तब भी, अब तो अल्लाह माफ़ करे क्या बोलता होगा वहाँ पर, तो उनको भी बाकायदा प्लान के तहत ख़त्म कर दिया गया कि ये पागल है। कोई पागल नहीं थी वो, उसके बेटे को मरवा दिया गया, वो उसी दुख में ख़त्म हो गई। सो व्हाट हैपन्स, इस तरह और भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक्टिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमाया, लेकिन उनका जो एंड है लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी कब्र है किधर। वो वैसे भी कब्रिस्तान में तो कुत्ते बिल्लियाँ चल रहे होते हैं, बहुत कम कब्रें ऐसी हैं जो साफ़ सुथरी रहती हैं और लोग जाके फातिहा पढ़ते हैं। उनमें हमारी सेलिब्रिटीज़ के बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं जिन पर कोई भी नहीं जाता, पता भी नहीं कि वो हैं किधर। तो मैं ये मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे ऐसा हो, उनके दिमाग इतने तेज़ होते हैं कि 1 मिनट के बीच में वो आदमी को फंसा लेती हैं, तो वो ये ज़रूर सोचें कि उनके बाद क्या होगा, उन्होंने क्या करना है। तो फिर वो ये करेंगे जो दौलत उनके पास है। जब उनके पास दौलत होती है तो उन्हें चाहिए कि वो कोई अच्छा सा काम कर जाएं, कोई मस्जिद बनवा दें, कुरान पाक तकसीम करना शुरू कर दें, कोई मदरसा बनाएं, लड़कियों के लिए स्कूल बनाएं, कोई जहेज़ का बंदोबस्त करें। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों को फ़कीर बनाएं, लेकिन मदद करें उन लोगों की जिनको वाकई मदद की ज़रूरत है, और आजकल तो हर एक को है। तो जब वो अच्छा काम कर देंगी तो फिर उनको कोई याद करेगा, कोई उनके लिए भी हाथ उठा के दुआ मांग लेगा, वरना तो ऐसा नहीं होगा। तो अल्लाह करे कि उनके लिए भी रास्ता आसान हो और वो एक बेहतर ज़िंदगी को जो वो गुजार रही हैं, जो जल्दी ख़त्म हो जाती है, उसके लिए कोई अपना सेकंड हल इस्तेमाल करें, बल्कि उसको लाहे अमल तैयार करके ज़िंदगी गुजारें। ये छोड़ दें ये शेखियाँ, ये नाच, ये गाने, ये लंबे लंबे गले, कुछ बेहतरी की तरफ आएँ। ये हमारा मुल्क है, इससे मोहब्बत करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।